जी रहे हैं कि कब किसके घर पे बिना बात मुकदमे आ जाएंगे, बिना बात बुलडोजर चल जाएगा। अपने साथ हुई अभद्रता को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। वहीं बुलडोजर एक्शन पर भी उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव अपने चरम पर है। एक ओर बिहार के मैदान में एनडीए और महागठबंधन जमकर पसीना बहा रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज है। भले ही यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन माहौल अभी से गर्माने लगा है। सूबे में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर 2027 में हमलावर है। लेकिन माहौल बनाने का अभी से पूरा प्रयास गरमाने किया लगा जा है। रहा है। वहीं बीते दिनों मेरठ में बुलडोजर कार्यवाही से भी सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी ओर इससे पहले सपा सांसद इकरा हसन के साथ हुई अभद्रता और उनके तीखे और भावुक बयानों ने राजनीतिक माहौल को और सुलगा रखा है। हालांकि मामला काफी हद तक शांत हो चुका है, लेकिन जब भी इकरा हसन कहीं पहुंचती हैं तो मीडिया उनके साथ हुई घटना को लेकर सवाल जरूर करता है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के बिलारी में एक कार्यक्रम के दौरान इकरा हसन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने साथ हुई अभद्रता, बुलडोजर एक्शन और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने साथ हुई अभद्रता को लेकर कहा कि सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। वहीं वो कहते कि हमारे ऊपर बुलडोजर का राज चल रहा है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। इकरा हसन ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा हाथ में डिग्री लिए घूम रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है। जमीनी हकीकत कुछ और है। वो कहते हैं कि पीढ़ी मजबूत है। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन को। इस तरीके से पार्टी की परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनाव में रही, हमें उम्मीद है उसी तरीके से हम 27 में भी समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी, गठबंधन मजबूत रहेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे 27 में। सर जी, महिला सशक्तिकरण पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे आप सांसद हुई और कहीं ना कहीं आपने अपने तौर पे महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया, क्या लगता है भविष्य में भी ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ। एक जो 33% इन्होंने रिजर्वेशन का बिल पास किया है, वो धरातल पर उतरना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें लीडरशिप देने की ज़रूरत है महिलाओं को कि वो अपनी आवाज़ खुद उठा सके। अब वो वक्त चला गया कि उनकी आवाज़ कोई और उठाए, तो हमारी यही सरकार से मांग है कि जो उन्होंने कानून पास किया है उसको धरातल पर उतारे, जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट करें। 2027 को लेकर के राजनीतिक भूमिका और बताइए अपनी। 2027 के लिए पीडीए मजबूत है, समाजवादी पार्टी मजबूत है। हमारा पूरा समाजवादी परिवार इंतज़ार कर रहा है कि चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे सब लोग हिम्मत और हौसले के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। आप सांसद लोकसभा हैं, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी नीतियों के बारे में, कारकर्दगी के बारे में? जी, मैं क्या कहना चाहूँगी, वो तो सारी दुनिया देख रही है, जान रही है किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी हम फेल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में भी हम फेल हो रहे हैं, और गुर्बत और जो बेरोज़गारी है वो किस तरीके से बढ़ रही है। युवा आज बेरोज़गार घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर अपने देश हित के लिए सोचने की सभी को ज़रूरत है, खासतौर पर मौजूदा सरकार। सांसद जी, एक सवाल और लूँगा आपसे। आजकल जैसे नफरत की सियासत पे बहुत ज़्यादा जोर है और आपको भी उस तरह से चीज़ें पीछे देखने को मिली, काफ़ी टारगेट किया गया था, तो नफरत की सियासत की इस बानगी पर आपका अपना क्या पक्ष है? देखिए, ये दस्तूर ऊपर से चलता है और सरकार के ज़रिए से, उनके सहारे से ये दस्तूर चलाया जा रहा है, और ये बहुत अफसोसजनक है। हमारे लिए दिल दुखता है कि वो जो हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था आज से 10-15 साल पहले, आज हालात इतने बदल गए हैं कि पड़ोसी से नाराज़ है, नफरत की भावनाएं लेके लोग जी रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सोसाइटी पर जो प्रभाव पड़ता है सरकार की पॉलिसीज़ का, उनकी नीयत का, वो देखने को मिल रहा है। और माइनॉरिटी वर्ग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी और नीति और रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, बिल्कुल हमारे ऊपर तो बुलडोजर का राज चल रहा है, और आज ये हालात बना दिए गए हैं कि डर डर के सब जी रहे हैं कि कब किसके घर पे बिना बात मुकदमे आ जाएंगे, बिना बात बुलडोजर चल जाएगा। तो जिस देश के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ की माइनॉरिटी को इतना दबाया जाता है, वो देश तरक्की नहीं कर पाता। ये हिस्ट्री में भी साबित है। तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग जो हमारे देश में जी रहे हैं उनको हिम्मत, हौसले और डिग्निटी के साथ जीने का मौका दे ये सरकार, और नहीं तो ऐसी सरकार को हम बदलें।
बिलारी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप यहाँ आज यहाँ आए हैं। मेरा यही संदेश है कि जिस तरीके से अमन भाईचारे के साथ देश के लोगों को जीना चाहिए, यहाँ के लोग उस तरीके से अपने भाईचारे को कायम रखें, आगे बढ़ें और जैसे उन्होंने आज तक यहाँ पर समाजवादी का झंडा बुलंद रखा, आगे भी बुलंद रखें। तो सुना आपने। तो जब भी इकरा हसन कही जाती हैं तो पत्रकार उनके साथ हुई अभद्रता को लेकर सवाल जरूर करते हैं। इकरा हसन बार बार यही कहती दिख रही है कि इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं के प्रति सोच को उजागर करती है। उनका कहना है कि अगर एक सांसद को इस तरह की गालियां दी जा सकती हैं तो आम महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वहीं जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर तंज कसा, उनका इशारा मेरठ बुलडोजर एक्शन पर माना जा रहा है, जहां बीते दिनों 22 दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स पर बाबा का बुलडोजर चला। जी हां, जिसके बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी दिखी और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत भुनाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी तमाम दलों ने कहा कि यह सरकार आम जनता की रोजी रोटी पर बुलडोजर चला रही है। रोजी रोटी पर बुलडोजर चला रही है। रोजी रोटी पर बुलडोजर चला रही है। उन्होंने अपने सातवीं अभद्रता को लेकर यह बात कही। उन्हें गालियां दी गई, अपमानित किया गया, धमकी दी गई, जिसको लेकर एक मंच पर वो भावुक भी हुई। जी हां, ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और पूरे विपक्ष ने इसे महिला विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया। तो बिहार के चुनावी शोर के बीच यूपी की राजनीति में जिस तरह बयानबाजी और घटनाओं की गर्मी बढ़ी है, उससे साफ है कि 2027 की जंग अब दूर नहीं है। बुलडोजर, बेरोजगारी और भावनात्मक मुद्दे यही आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के हथियार बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।